प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश के बीपीएल परिवारों के प्रीमियम का भुगतान करेगी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को जल्द वैक्सीन देने के लिए हरियाणा सरकार जारी करेगी ग्लोबल टेंडर। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन में एक दिन की छूट दिए जाने का किसानों ने किया स्वागत। डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसा आने के लिए सरकार का किया धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से करेंगे हस्तांतरित। इस दौरान पीएम किसानों के साथ भी करेंगे संवाद। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बीपीएल परिवारों की एक बड़ी योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सारे प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी को 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है और मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को कुल 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 50 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों ने इस योजना के तहत अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है और उनमें से अगर किसी व्यक्ति की 1 मार्च से लेकर 31 मई तक कोरोना की दूसरी लहर के चलते मृत्यु हो गई है तो प्रदेश सरकार द्वारा उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीनेशन करवाना कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सभी को वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करने जा रही है। अगर दुनिया में कहीं से भी वैक्सीन मिल जाती है तो हरियाणा के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगा देंगे। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान जो किसान मंडियों में अपनी गेहूं की फसल नहीं बेच पाए थे, उनके लिए राज्य सरकार ने एक दिन के लिए प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद की गई। यमुनानगर जिले की जगाधरी मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि मंडी में फसल बेचने आए किसानों का उसी समय गेट पास बनाया गया और उनकी फसल की खरीद की गई। मंडी सचिव ने कहा कि गेहूं खरीद की धनराशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में 72 घंटों में किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कल शाम को कहा था कि जो भी किसान भाई जिन किसान भाइयों की फसल रह रही है वो अपनी मंडी में लेकर के आएँ। तो आज हम जो भी किसान भाई आ रहा है उसकी मंडी गेट पर उसकी वीडियोग्राफी करा के उसका गेट पास काट के उसकी आग बोली करा दी जाएगी। और जिन किसान भाई आज मंडी में अपनी गेहूं की फसल लेके आए हैं, अगले 72 घंटों में उनका जो भी पेमेंट है वो उनको कर दी जाएगी। मंडी में आए किसानों ने बताया कि उन्हें फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। प्रदेश सरकार द्वारा मंडी में किए गए प्रबंधों पर भी किसानों ने खुशी जाहिर की। इसकी खरीदोगी जी, और जैसे पहले जो पैसे हैं हमारे अकाउंट में आए, सरकार ने जैसे भेजे, आगे भी हम ऐसी आस करते हैं कि हमारे अकाउंट में आ जाएं। मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा और हमारी गेहूँ की परचेज कर रहे हैं। पेमेंट गई है, वैसे ही पेमेंट आगे मेरे खाते में चली जाएगी। हाँ, आज परचेज हो जाएगी जी। धन्यवाद है जी, जो सरकार ने 15 दिन बाद ये परचेज खोल ली है। 30 तारीख से परचेज बंद थी जी, और जो पेमेंट पहले हमारे खाते में जा चुकी है अब आगे ये भी हमारे खाते में चली जाएगी। हैं, हम इसका सरकार को धन्यवाद देते हैं जी। देश भर में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 3,62,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,52,181 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 37 लाख से अधिक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1,07,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 82.67% और मृत्यु दर अब 0.93% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 46 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाकर अब 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर इसका ट्रायल करेगा। इसके तहत 2 से 18 आयु वर्ग में 28 दिन के अंतराल में वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता व आपूर्ति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों पर सरकार की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार दवा निर्माताओं के संपर्क में है और आवश्यकता के अनुरूप हर तरह की मदद मुहैया करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को समयबद्ध तरीके से वेंटिलेटर को संचालन योग्य बनाना चाहिए। निर्माताओं की मदद से तकनीकी प्रशिक्षण के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। पीएम ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी आपूर्ति की स्थिति का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आवंटन सुचारू रूप से जारी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए 5 किलो निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। फूड एंड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने कहा कि इस योजना के तहत सभी राशन डिपो पर अनाज भेज दिया गया है और सभी लाभार्थियों को 5 किलो प्रति सदस्य राशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशन डिपो धारकों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अनाज वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर सहित सभी कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करें। उनको ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 केजी पर सदस्य से ये गेहूं दी जा रही है। बिल्कुल फ्री में दी जा रही है और लोग इससे बिल्कुल खुश हैं और ये एक बढ़िया स्टेप है सरकार का। इस कोरोना काल में इसको ज़रूरत भी है और यहाँ जो ना डिपो धारक भी बहुत बड़े सावधानी से सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा काम कर रहे हैं। राशन डिपो धारक ने बताया कि राशन डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना का 5 किलो एक आदमी का गेहूं है, गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड व खाकी कार्ड पे प्रति यूनिट और बिल्कुल फ्री है। मतलब इस कोरोना काल में फ्री में राशन मिल रहा है। बड़े खुश हैं जी लोग, प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं जनाब। बिल्कुल हाथ साफ करा के करा रहे हैं जी। ये तो सेवा है जनाब। जैसे प्रधानमंत्री जी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा भावना से ही चल रहे हैं जनाब। राशन लेने आए लाभार्थियों ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन मिलने से उन्हें बहुत सहारा मिला है और वे इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की और सभी को मुफ्त अनाज मिल रहा है। प्रत्येक बंदे को 5 किलो मिल रहा है और हम 7 सदस्य हैं, हमें 35 किलो मिला अनाज। बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की। जो फ्री में मतलब प्रधानमंत्री ने योजना निकाल ली है 5 किलो एक बंदे की। हमारे घर में 4 बंदे 20 किलो कणक मिल रही है। बहुत बढ़िया योजना है। गरीब आदमी को क्या चाहिए, खाने में यही चाहिए, दाना ही चाहिए। वो फ्री में मिल रहा है तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो सर ये प्रधानमंत्री योजना की तरफ से स्कीम चला गई है, बहुत अच्छी है सर ये, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल रहे सर। हम 4 मेंबर है सर, हमारे को 20 किलो कणक देखी है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं सर जी हम। प्रधानमंत्री योजना के तहत हम प्रति मेंबर 10-5 किलो कणक मिल रही है। अच्छी सोच है, अच्छा योजना है, गरीब आदमियों को अच्छी सोच कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज उपायुक्तों एवं नोडल अधिकारियों के साथ गांवों में घर घर स्क्रीनिंग एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाए जाने की योजना की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी गांवों में सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच करने के लिए 8,000 टीमों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर ही हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच करवा ली जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और होम आइसोलेशन में रह रहे जिन कोविड मरीजों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऐसे रोगियों के लिए संबंधित उपायुक्त अपने स्तर पर सिलेंडर की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को हरियाणा के रोगियों को दाखिल करने पर 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। इसके लिए अस्पतालों को रोगी का एडमिशन एवं डिस्चार्ज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से 10 मिनी बस एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मिनी बस एम्बुलेंस पंचकुला और अंबाला में गंभीर कोविड-19 संक्रमितों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेंगी। पूरे प्रदेश में ऐसी कुल 110 मिनी बस एम्बुलेंसों को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस के चालकों से बातचीत कर उन्हें बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने चालकों को समझाया कि कोविड-19 के दौरान एम्बुलेंस के माध्यम से गंभीर मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाना केवल नौकरी करना नहीं बल्कि सेवा भाव का कार्य है। प्रत्येक जिले को 5-5 मिनी बस एम्बुलेंस दी जाएगी। हर एम्बुलेंस में 4 बेड, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट व फर्स्ट एड किट आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में एक बड़ी AC बस भी उपलब्ध रहेगी जिसको आइसोलेशन सेंटर की तरह उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को इस महामारी से निकालने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है। में पेशेंट जब भी कभी उसको आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने के लिए, उसकी तबीयत खराब होती है, तो कभी कभी हमारी जितनी भी प्रेजेंट एम्बुलेंसेज हैं, चाहे सरकारी हैं, कई बार प्राइवेट भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो रोडवेज की जो हमारी मिनी बसेस खड़ी थी, हमने इनको कहा था कि इन मिनी बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित करें। तो आज 110 ऐसी मिनी बसेस, इनको एम्बुलेंस के रूप में, हर बस के अंदर 4 बेड होंगे और वहाँ डॉक्टर के बैठने की जगह होगी और दवाई रखने के लिए एक टेबल होगा, गैस सिलेंडर उसमें लगा होगा। तो ऐसी 110 बसेस जो हैं ये सभी 5-5 बसें एम्बुलेंस के रूप में हर जिले में भेजी गई हैं ताकि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको बहुत शीघ्रता से और अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके, उनको लाभ हो सके। इसलिए ये बसें आज एक प्रकार के हेल्थ के बेड़े में डाली गई। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश भर में लॉकडाउन के कारण कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित कोविड समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश से जुड़ी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है एवं हॉटस्पॉट पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है और गांवों में ठीकरी पहरा भी लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में करीब 1 लाख मरीज होम आइसोलेशन में उपचाराधीन हैं और सभी मरीजों को होम आइसोलेशन किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में MBBS और PG विद्यार्थियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अंत में इस बुलेटिन की मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश के BPL परिवारों के प्रीमियम का भुगतान करेगी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को जल्द वैक्सीन देने के लिए हरियाणा सरकार जारी करेगी ग्लोबल टेंडर। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन में 1 दिन की छूट दिए जाने का किसानों ने किया स्वागत। DBT के माध्यम से सीधे खाते में पैसा आने के लिए सरकार का किया धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल PM किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त DBT के माध्यम से करेंगे हस्तांतरित। इस दौरान PM किसानों के साथ भी करेंगे संवाद। समाचारों में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सबसे यही अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहें। और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, तभी आप इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।